अपडेट को हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे देवभूमि की। जी हां, देवभूमि हिमाचल में प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन संस्कृति को संजोती ऐसी बहुत सी जगह हैं। यहां की पारंपरिक पृष्ठभूमि की कहानी को जो बयान करती हुई नजर आती हैं, और इन्हीं जगहों में शुमार है किन्नौर का नाको क्षेत्र। यहां की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, प्राचीन बौद्ध संस्कृति और हिमालय की सुंदरता पर आधारित आपको दिखाते हैं ये विशेष रिपोर्ट। किन्नौर की ऊंची पहाड़ियों में बसा नाको, एक ऐसा गांव जहां प्रकृति की खूबसूरती के साथ सदियों पुरानी बौद्ध विरासत और हिमालयी जीवन की अनोखी कहानी देखने को मिलती है। करीब 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नाको आज पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, और इसकी एक नहीं कई वजहें हैं। नाको में प्रकृति की शांति, बौद्ध आस्था और हिमालय का इतिहास एक साथ नजर आता है। यही वजह है कि हिमाचल की यात्रा में नाको एक ऐसी मंजिल बन जाता है जिसे सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया जाता है। नाको में तो अभी मोनेस्ट्री का हमने देखा था, काफ़ी प्राचीन मोनेस्ट्री है। मतलब आज से 200-500 साल, पता नहीं कितने सालों पुरानी है। काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे से छुपी हुई हैं, जो हम लोग जो एनसीआर में रह रहे हैं, इधर उधर रह रहे हैं, किसी को पता ही नहीं कि इतनी इतनी चीज़ें भी हैं देखने के लिए। तो वो मोनेस्ट्री देखी है। अभी हाल फिलहाल लेक देखने के लिए जा रहे हैं आगे। ऊंचाई पर स्थित ये इलाका अपने ठंडे मौसम, अनूठे भूदृश्य और पारंपरिक जीवन शैली के लिए जाना जाता है। यहाँ का जीवन, यहाँ की कठिन जीवन शैली के चलते अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग यहाँ की संस्कृति को संजोए हुए हैं। काफ़ी यहाँ पे लाइफ जो है काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी चैलेंजिंग है यहाँ पे, क्योंकि एक तो 12,000 एल्टीट्यूड है और ये ट्रांस हिमालयन में ज़ांस्कर रेंज में आता है, तो यहाँ मतलब ऑक्सीजन भी काफ़ी कम है यहाँ पर। और टूरिस्ट के नज़र से यहाँ पे बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है यहाँ पे, एक लोजावा रिम्पोछे की, और एक लेक है यहाँ पे जो कि एल्पाइन लेक है, जो काफ़ी हाइट पे है, 12,000 फीट पे। नाको में पत्थर और लकड़ी से बनी पारंपरिक वास्तुकला आज भी पुराने हिमालयी गांवों की झलक दिखाती है। पुराने घरों को यहाँ के लोगों ने आज भी संजो कर रखा है, जो यहाँ की पुरानी जीवन शैली की अनूठी झलक दिखाती है। पुरानी शैली में पुराने तरीके से बनाए गए ये घर मिट्टी और पत्थरों से इस तरह बनाए जाते थे कि सर्दियों में जो गर्मी, जो अंदर का तापमान जो है वो गर्म रहे, और गर्मियों में जो बाहर की गर्मी है उसका असर अंदर ना पड़ पाया। नाको की सबसे बड़ी खासियतों में शामिल है इसकी बौद्ध विरासत। यहाँ स्थित प्राचीन बौद्ध मठ को महान बौद्ध विद्वान और अनुवादक रिंचेन जांगपो की परंपरा से जोड़ा जाता है। मठ की प्राचीन संरचना, मूर्तियां और भित्ति चित्र इस क्षेत्र की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। लोचेन रिंचेन जांगपो एक महान ट्रांसलेटर थे, जो तिब्बतन से संस्कृत से तिब्बतन में ट्रांसलेट करते थे। क्योंकि बुद्धिज़्म पहले इंडिया से गया है तिब्बत में, तो ट्रांसलेट करते थे। तो जब भी अपने साथ कहीं भी धर्म प्रचार के लिए जाते थे, साथ में उनके 40 कश्मीरी आर्टिस्ट रहते थे। कश्मीरी कारीगर जो हैं 40, क्योंकि उस ज़माने में हमारे कश्मीर भी बुद्धिज़्म का हिस्सा हुआ करता था। नाको सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि पुराने भारत तिब्बत संपर्क की कहानी भी अपने भीतर समेटे हुए है। किन्नौर का ये क्षेत्र सदियों से हिमालय के पार होने वाले व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान से जुड़ा रहा है। यानी आज जिस रास्ते पर पर्यटक हिमालय की खूबसूरती देखने पहुंचते हैं, कभी इन्हीं पहाड़ी रास्तों पर व्यापारी आवाजाही किया करते थे। नाको में कुदरत की इस खूबसूरती का जो संगम नज़र आता है, उस संगम की बराबरी और कहीं कर पाना बहुत मुश्किल है। और शायद यही वजह है कि दुनिया भर से जो सैलानी हैं, जो पर्यटक हैं, वो नाको की इस खूबसूरती को देखने के लिए हर साल बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचते हैं।
तो नाकों में विरासत और खूबसूरती का ये अनूठा संसार आपने देखा। धर्म प्रकाश शिमला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे ज़्यादा अपडेट लेते हैं। धर्म प्रकाश, सबसे पहले तो ये बताइए कि नाकों की खासियत क्या है, जो जैसे कि आपने अपने स्क्रिप्ट में भी बताया, जो किन्नौर के बाकी जो पर्यटन स्थल हैं उससे इसको अलग बनाती है। करीब 3600 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस नाकों में जीवन कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है और स्थानीय लोग किस तरह से इन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाते हैं और किस प्रकार से जो टूरिज्म है उसे भी और बढ़ावा मिल रहा है। बिल्कुल शैला, जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं ट्रांस हिमालयन रीजन ये है और हांगरांग वैली जो कि नॉर्थ स्पीति की है उसमें ये गांव पड़ते हैं। नाकों के अलावा 5-6 और गांव उसमें पड़ते हैं, चाहे वो मलिंग हो, शलखर हो, लियो विलेज हो, चांगो विलेज हो। ये सारे गांव छोटे छोटे गांव हैं जहां पर 200 से 300 की आबादी हर गांव की रहती है। क्योंकि तिब्बत के साथ ये जुड़ता है, आईटीबीपी का यहाँ पर ज्यादा आपको जो फोर्सेज है वो देखने को मिलती है और टूरिज्म के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का रहा है, क्योंकि इसको डेवलप करने को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काम कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल भी काम कर रही है। भारत सरकार का जो स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट है उसके तहत यहाँ पर जगह जगह इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए प्रयास हैं जो वो किए जा रहे हैं। यहाँ से करीब पीओ से करीब 100 किलोमीटर दूर आगे काजा ये नाको पड़ता है और नाको से 100 किलोमीटर और आगे आप जाएंगे तो काजा का एरिया पड़ता है। और काजा के डेवलपमेंट के लिए स्वदेश दर्शन के तहत ही करीब 25 करोड़ का जो फंड है वो पिछले ही बजट में 2024-25 में अप्रूव भी किया गया था। इसके अलावा हिमाचल सरकार इसको लेकर जो स्लो टूरिज्म की जो कॉन्सेप्ट है हिमाचल सरकार का उसे आगे लेकर आ रही है ताकि ऐसे क्षेत्रों को और ज्यादा विकसित किया जा सके। नाको का जो पूरा इलाका है वो अपनी पारंपरिक संस्कृति को लेकर, क्योंकि हिंदू और बौद्ध संस्कृति का एक मिक्सचर यहां पर देखने को मिलता है। पुराने प्राचीन घर आपको नजर आ जाएंगे, बौद्ध संस्कृति के बौद्ध मठ यहां पर दिख जाएंगे और भौगोलिक परिस्थितियों से इस क्षेत्र पर जीवन यापन जो है वो काफी मुश्किल है। खासकर सर्दियों में तो ये पूरा इलाका करीब करीब 4-5 महीनों के लिए कट जाता है पूरी तरह से, इतनी ज्यादा बर्फ यहां पर गिरती है। लेकिन दूर दराज से जो देश विदेश से जो सैलानी है वो हिमाचल प्रदेश जब घूमने आते हैं तो स्पीति घाटी और किन्नौर घाटी के जो ये क्षेत्र हैं इनकी तरफ ज्यादा दिलचस्पी उनकी रहती है और यहाँ पर जो टूरिज्म को डेवलप करने को लेकर हिमाचल सरकार के और केंद्र सरकार के प्रयास है वो लगातार पिछले लंबे समय से जारी हैं और आने वाले वक्त में भी इन्हें और ज्यादा डेवलप करने की जो कोशिश है, जो प्रोजेक्ट है, इसको लेकर वो लाए जा रहे हैं। जी धर्म प्रकाश, चलिए बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ वंदे भारत में अभी के